हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। भैया इंटरेस्ट रेट का डिसीजन कल रात को आ चुका है कि इंटरेस्ट रेट यूएस के अंदर अनचेंज रहेगी, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर एसबीआई की ब्याज दरें हैं उसी तरीके से यूएस के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो जैसे थी वैसे ही बनी रहेगी। लेकिन भैया मार्केट को तो वो लगे पड़े हैं जो कि हाल्विंग के बाद में नहीं लगने चाहिए थे, और जो सीधे शरीफ लोग हैं जिन्होंने ना कभी पहले बियर मार्केट देखा है ना ही बुल मार्केट, जो कि अभी रिसेंटली इसी साल बिटकॉइन को बाय करके बैठे हुए हैं, वो परेशान हो चुके हैं कि भैया क्या हो गया, मार्केट अचानक से कैसे इतना लाल हो गया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली कि क्या बिटकॉइन का भी सिनेरियो दिख रहा है, क्या और ज्यादा गिरावट आगे हो सकती है या फिर यहां से ही बिटकॉइन हमें वापस से बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। साथ ही मार्केट की और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो सारे आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, और भैया देखो लाइक करो मत करो, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी अपडेट मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करता हूं। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आज जाके ज्वाइन कर ही लेना। अब शुरुआत करते हैं पहले ओवरऑल मार्केट से। देखो ओवरऑल मार्केट का हाल अभी भी थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिला है, और कल की बड़ी गिरावट के बाद में कहीं ना कहीं बीटीसी 57,000 के आंगल में अभी थोड़ा सा ठहर के रखा है कि हाँ 57,000 का सपोर्ट तो अभी फिलहाल है बीटीसी के पास में। देखो ये वाला जो चार्ट है ना, आप जाओ, अगर आप नए पहली बार चैनल पर आए हो तो पुराने जितने हमारे वीडियोस थे उसके अंदर आप देखो कि हमने इस चार्ट के बारे में डिस्कशन करके रखा है कि भैया हमारा जो मैक्सिमम डंप है वो लगभग यहां तक हो सकता है, और यहां पर बीटीसी को एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट मिल रहा है। वर्स्ट केस सिनेरियो यानी कि कुछ नेगेटिव अपडेट आ जाती है बहुत तगड़ी वाली, तो हम लगभग 50 से 52,000 के जोन में बीटीसी को देख सकते हैं। पहली चीज यहां पर इस गिरावट का कारण अगर आपको जानना है ना तो कल का वीडियो जाके देख लेना। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंटरेस्ट रेट तो अनचेंज रही, लेकिन पोवेल साहब की मीटिंग में क्या संकेत मिले कि आगे क्या रह सकता है। अब देखो सिंपल सी बात है, बिटकॉइन की प्राइस जो है ना वो बढ़ेगी एसपीएक्स के साथ में, यानी कि यूएस के S&P 500 इंडेक्स है उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। यूएस की कंपनियों के स्टॉक्स भी गिर रहे हैं, जिसकी वजह से मनी फ्लो जो है वो अभी बिटकॉइन के अंदर नहीं हो पा रहा है। तो दैट्स वाई बिटकॉइन की प्राइस भी हमें थोड़ी सी गिरती हुई देखने को मिली है, और जैसे ही एसपीएक्स की प्राइस हमें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, यानी कि S&P 500 इंडेक्स जो है यूएस की जो स्टॉक मार्केट की इंडेक्स है वो बढ़ेगी, तो भैया कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट बुकिंग करके पैसा आएगा वो बिटकॉइन के अंदर आ सकता है। अब देखो ये सब डिपेंड करेगा फेड के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन के अंदर। कल तो अनचेंज रखी, लेकिन कल जो पोवेल साहब की मीटिंग हुई थी, जैसे कि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आ गया, फिर उसके बाद में पोवेल साहब की मीटिंग भी होती है, यानी कि कहीं ना कहीं स्पीच होती है, और उस स्पीच के अंदर उन्होंने कुछ संकेत दिए कि पहली चीज फिलहाल तो रेट हाइक के कोई संकेत नहीं देखने को मिल रहे हैं, यानी कि फेड जो है अपना नेक्स्ट कदम रेट हाइक का नहीं करेगा। दूसरी चीज वो ये भी कॉन्फिडेंस में है कि भैया जो रेट कट की बात अभी लोग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाएगी, वो इतनी जल्दी नहीं देखने को मिलेगी। और सीधा सिंपल सा इन्होंने एक लाइन में कह दिया कि जब तक यूएस के अंदर महंगाई इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आती है, टारगेट उनका 2% के आसपास का है, जब तक वो नहीं आता है टारगेट तब तक कोई हम रेट कट नहीं करेंगे। तो आप ये मान के चलो कि रेट कट ही बुल रन का एक नया बड़ा संकेत होगा। लेकिन यहां पर अगर हम कुछ बैंकों की माने, जैसे कि जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैच का मानना है कि जो इंटरेस्ट रेट कट है वो जुलाई के अंदर हो सकती है, ये मैंने जो हाईलाइट करके रखा है ना इसको देखो। इसके अलावा कुछ का मानना है कि सितंबर में रेट कट हो सकती है। बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि जो दिसंबर है तब तक रेट कट हम मान सकते हैं, और कुछ लोग तो जो पॉलिसी मेकर्स है वो ये मान रहे हैं कि भैया आप कट की बात कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकती है। तो ये अलग अलग बैंकों का अलग अलग लोगों का मानना है, लेकिन आप ये मान के चलो कि जो पोवेल साहब के स्टेटमेंट्स थे, जो स्पीच थी, उसके अंदर यही समझ में आ रहा है कि जब तक यूएस के अंदर महंगाई कंट्रोल में नहीं आएगी वो कोई रेट कट नहीं करने जा रहे हैं, और रेट कट नहीं होगी हाइक होगी, तो मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर का मंजर है। और भाई साहब ये देखो जब भी डर का मंजर बनता है ना तभी कहीं ना कहीं मार्केट एक रिवर्सल लेता है, और अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 43 का लेवल दिखाया है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के ऊपर, जो कि कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि भैया लोगों की फटके रखी है, लोग डरे हुए हैं, और जब भी ऐसा होता है ना तभी मार्केट में एक रिवर्सल हमें देखने को मिलता है। तो अब ये मान के चलो हमारा ये जो सपोर्ट है ना वो अच्छा खासा भी है, लेकिन ये सपोर्ट भी टूट सकता है अगर मार्केट से कोई और नेगेटिव अपडेट निकल के आ गई। और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि हमें एक साथ बिटकॉइन के अंदर पैसा नहीं डालना है, नहीं डालना है, नहीं डालना है। कल के वीडियो के ऊपर कमेंट आए कि जब बिटकॉइन 70,000 चल रहा था, 65,000 चल रहा था, तुमने कहा कि बीटीसी को उठाओ उठाओ उठाओ। भैया मैंने डीसीए का कहा था, थोड़े से कान खोल के वीडियोस को सुना करो, पूरा वीडियो देखा करो। हमने यही कहा है कि हमारे पास इन लेवल्स के लिए भी पैसा बचा होना चाहिए, क्योंकि हम वर्स्ट केस इसके अलावा मैक्स डंप के लिए भी तैयार रहेंगे, पैसा हमारा बचा रहेगा। तो वो चीज हमारे पास अभी भी है कि वर्स्ट केस हमारा ये है और मैक्सिमम डंप ये है। तो ये बात हो गई सीधी बिटकॉइन के बारे में। अब थोड़ी सी एक नेगेटिव अपडेट ये आई है जो कि थोड़ा सा मार्केट को और डरा रही है कि ब्लैक रॉक फर्स्ट टाइम
यानी कि ब्लैक रॉक की जो ईटीएफ्स आई थी उसमें हमें फर्स्ट टाइम आउटफ्लो देखने को मिला है, यानी कि पैसा जो है वो ईटीएफ से निकला है, यानी कि कहीं ना कहीं सेलिंग हुई है ना कि बाइंग। और अभी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो ईटीएफ इंस्टीट्यूशन से जो ईटीएफ ऑफर कर रहे हैं वो बाइंग नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ से बाइंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बल्कि वो अपना पैसा निकाल और रहे हैं। और अगर टोटल में आउटफ्लो की बात करूं तो टोटल आउटफ्लो लगभग सारी कंपनियों का मिला के 526 मिलियन डॉलर के आसपास का है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक नेगेटिव बात है कि भैया इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जो बीटीसी बाइंग हो रही थी वो भी कहीं ना कहीं रुक रही है। और अगर इंस्टीट्यूशंस भी डर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डर का माहौल ज्यादा ही है, और जब भी ऐसा होता है ना तभी आप मान के चलो खेल वहां पर बड़ा होता ही है। तो आप ये मान के चलो कि बिटकॉइन का रिवर्सल ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, क्रिप्टो समर का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। 2021 के जितने भी बंदे हैं उनको पता है कि भैया अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने थोड़े से सुस्त रहते हैं या फिर थोड़ा सा मंजर में खराब देखने को मिलता है। तो हम मई के महीने में एकदम से बुलिश नहीं रहेंगे, या तो बिटकॉइन थोड़ा सा चोपी रहेगा, थोड़ा सा सुस्त रहेगा, या फिर थोड़ी बहुत और हल्की गिरावट के बाद वो हल्की गिरावट 55-54 हजार तक की भी हो सकती है। तो उसके लिए हमें मई के लिए तैयार रहना है। और देखो ज्यादातर जो इंस्टीट्यूशंस है ना वो भी कहीं ना कहीं हॉलीडे में चले जाते हैं, समर एंजॉय करने चले जाते हैं, तो इसलिए क्या, तो थोड़ा सा आप क्रिप्टो समर का ध्यान रखना। बाकी जिन्होंने भी स्पोर्ट के अंदर बाइंग बनाई है ना भाई साहब, मत डरो मत डरो मत डरो। आज नहीं तो कल आपको पता ही है कि आप में बिटकॉइन सबको ऊपर जाना है, तो ये चीज दिमाग में रखो। ये सिर्फ एक मोटा करेक्शन है, इसके बाद से फिर से रैली शुरू होकर रहेगी। तो ये समझ में आ गया कि भैया क्या अभी बीटीसी का सीन चल रहा है। तो आई होप दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करते चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।